हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण यानी कि सामान्य हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है वो है दोस्तों क्रिया। आपने प्रश्न देखे होंगे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्णकालिक, अपूर्णकालिक, ये सभी क्रिया से संबंधित प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्रिया से संबंधित टॉप 40 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको क्रिया के बारे में थोड़ा सा कुछ बता देना चाहता हूँ। देखिए, क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, जिसका मतलब होता है करना या होना। ठीक है, क्रिया का मतलब ये होता है करना या होना। अब अगर मैं इसकी साधारण भाषा में परिभाषा की बात करूं तो देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्द की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जिन शब्दों से कार्य, स्थिति और समय का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको क्रिया की जो परिभाषा है वो बताई है। अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों क्रिया का वर्गीकरण। देखिए, क्रिया का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1, स्थान की भिन्नता के आधार पर। ठीक है, स्थान की भिन्नता के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, एक समापिका और एक असमापिका। ठीक है, दूसरा है इसमें कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। आप जो पढ़ते हो अकर्मक और सकर्मक क्रिया, ये कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ते हो। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों इसमें रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के दोस्तों कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के इसमें 7 भेद होते हैं। कौन कौन से? नाम धातु, सजातीय क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, मिश्र क्रिया, क्रंदक क्रिया, संयुक्त क्रिया। ठीक है, और फिर इनके भी पार्ट अलग अलग है, पूर्णकालिक है, अपूर्णकालिक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो एक तो कर्म के आधार पर, एक रचना या बनावट के आधार पर, और तीसरा है स्थान की भिन्नता के आधार पर। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। नीरज गया और नीरज घर गया दोनों वाक्यों में क्रिया के प्रकार का युग्म है, तो कौन सा युग्म है? एक तो है नीरज गया और दूसरा है नीरज घर गया। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये कर्म के आधार पर क्रिया के भेद में से प्रश्न है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया का ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पे नीरज गया ये तो है अकर्मक क्रिया और नीरज घर गया यह है सकर्मक क्रिया। अब आपको पता होना चाहिए अकर्मक किसे कहते हैं और सकर्मक किसे कहते हैं। तो देखिए, नीरज गया, यहाँ पे नीरज गया है तो ये अकर्मक क्रिया है। तो देखिए, अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अर्थात अगर अपन बात करें कि जिन क्रियाओं का कोई कर्म न हो उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे नीरज गया तो इसमें कर्म है ही नहीं, तो ये क्या है? बिना कर्म की क्रिया यानी कि अकर्मक क्रिया। अब देखिए, नीरज घर गया, ठीक है, जो अकर्मक क्रिया है तो ये तो बिना कर्म की क्रिया है। ठीक है, और जो सकर्मक क्रिया है उसमें देखना कि सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नीरज घर गया तो यहाँ पे देखिए घर है, ये क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा का सीधा फल है वो कर्म पर पड़ रहा है, और यहाँ पर सीधा का सीधा फल है वो नीरज पर पड़ रहा है, यानी कि कर्ता पर पड़ रहा है। तो यहाँ पे नीरज गया ये तो अकर्मक है और नीरज घर गया ये सकर्मक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा वाक्य में क्रिया है। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, तो दोस्तों ये कैसी क्रिया है? तो सीधा सा है, ये देखिए
पहले का ही बता रहा है ये, यानी कि मैं नहा धोकर, अभी नहाया नहीं है, बाद में नाश्ता करूंगा। अभी पता नहीं क्या कर रहा है, बोल रहा है कि मैं नहा धोकर, यानी कि पहले मैं नहाऊंगा फिर उसके बाद में नाश्ता करूंगा। तो ये दोस्तों कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, वह खाना खाकर सो गया वाक्य में रेखांकित क्रिया है। तो यहाँ पे खाकर, देखिए खाकर शब्द है, ठीक है। वह खाना खाकर सो गया, यानी कि इसने अपना जो काम है वो पूर्ण कर लिया, ठीक है, और पूर्ण करके वो दोस्तों सो गया। तो यहाँ पे जो खाकर शब्द है, ठीक है, जो खाकर शब्द है ये पूर्वकालिक शब्द है। क्या है, पूर्वकालिक शब्द है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वकालिक, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है। यहाँ पे देखिए घोड़ा दौड़ रहा है, तो इसमें क्रिया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे सीधा का सीधा फल है वो कर्ता पर पड़ रहा है। अब यहाँ पे कर्ता कौन है, घोड़ा, कर्म की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे, ठीक है। तो घोड़ा कहाँ दौड़ रहा है, अगर ऐसे होता घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है तो ये सकर्मक क्रिया हो जाती, लेकिन यहाँ पे घोड़ा दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है कोई पता नहीं है कहाँ दौड़ रहा है, तो ये है अकर्मक क्रिया। क्या है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है, बिना कर्म का उदाहरण है ये, घोड़ा दौड़ रहा है। तो ये इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। तो दोस्तों अपने को यहाँ पे सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनना है। तो यहाँ पे देखिए सीधा सा है, गीता हंस रही है, किस बात पे हंस रही है कोई पता नहीं है, पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं नहीं पता, रमेश देर तक सोता है, तो दिन में सोता है कि रात को सोता है नहीं बता रखा। गगन आम खाता है, गगन क्या खाता है, आम खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रिया क्या हो रही है, आम खाना, ठीक है, कर्म हो रहा है ना। तो यहाँ पर दोस्तों सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जिस क्रिया के एक या दो कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे कर्म पे पड़ रहा है, खाना, क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो ये इसका 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं कहलाती है। वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं वे कहलाती हैं। तो दोस्तों वे कौन सी कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए ये नाम धातु क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, नाम धातु। अब किसे कहते हैं नाम धातु, देखिए वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनती हैं उन्हें दोस्तों नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे शर्म, गर्म, लात, ठीक है, ये नाम धातु क्रिया से संबंधित है। और भी मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, देखिए इसमें ठोकर, ठीक है, और फिर इसका क्या हो जाएगा, ठुकराना, लात, लतियाना, टक्कर, टकराना, शर्म, शर्माना, गर्म, गरमाना, लज्जा, लज्जाना, बात, बतियाना, हाथ, हथियाना। तो ये सभी हैं, ये दोस्तों नाम धातु क्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया की संभावनावर्थी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वो कौन सी क्रिया है, अपने को कौन सा उदाहरण है वो बताना है जिसमें संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए संभावना किस में हो रही है, देखिए लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, इसमें संभावना है, संभावना का अर्थ पता चल रहा है कि हाँ होगी, अभी हुई नहीं है, संभावना अपन व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों है इसमें आगे 8 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। कौन से वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो देखिए वह नहाकर पड़ेगा, वह नहाकर पड़ेगा, तो अभी नहाया नहीं है और ना अभी पढ़ रहा है, अभी पता नहीं क्या कर रहा है वो।
पूर्वकालिक यानी कि पहले से ही सोच रखा है कि भाई हाँ वह है, वो नहाकर फिर पढ़ेगा, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है किस में? तो देखिए, मजदूर चाय पी रहा है, तो यहाँ पे देखिए कर्म कर रहा है क्या? पीने की। क्या पी रहा है? तो चाय पी रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अम्मा खाना बना रही है, क्या बना रही है? खाना बना रही है, तो ये भी दोस्तों इसमें कर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी इसमें सकर्मक क्रिया होगी इसमें। ठीक है, और रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, रमेश क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, बालक बहुत देर से रो रहा है, तो किस वजह से रो रहा है? क्यों रो रहा है? नहीं पता, कोई इसमें कर्म नहीं है, तो बिना कर्म की है ये उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, क्यों बैठा है? नहीं पता। ठीक है, किसान हल से खेत जोत रहा है, किससे खेत जोत रहा है? हल से जोत रहा है। मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, कहां पर खरीद रहा है? बाजार में। ठीक है, और क्या खरीद रहा है? फल खरीद रहा है। 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहां पढ़ रहे हैं छात्र? पुस्तकालय में। कितने छात्र? 3 छात्र। ठीक है, तो यहाँ पे मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, इसमें अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी तीनों के अंदर दोस्तों सकर्मक क्रिया है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो यानी कि अकर्मक क्रिया नहीं है, तो यानी कि दोस्तों देखिए, बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, यह अकर्मक क्रिया है। मजदूर छाया में सुस्ता रहा है, ये भी अकर्मक क्रिया है। बालक पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है, यानी कि यहाँ पे कर्म का प्रयोग हुआ है, तो ये सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया है यहाँ पे, तो इसका 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 2 छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे, तो क्या बातें करते हुए हंस रहे थे? वो अपने को पता नहीं है। अपने को ये पता है कि बालक है वो पतंग उड़ा रहा है। अगर यहाँ पे पतंग नहीं आता, बालक उड़ा रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाती, लेकिन यहाँ पे पतंग आ गया, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए, किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो सच बात है। तो यहाँ पे देखिए, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, मैंने देखा उसको, तभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मोहन है वो अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सातत्य बोधक है, यानी कि सत्य बात है, तभी मैं ये बात बोल रहा हूँ। नहीं मुझे क्या पता कि मोहन पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, मैंने देखा है तभी तो मैंने बोला है कि मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है इसमें। आगे देखिए, किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो वो है दोस्तों, यानी कि पूर्णता बोधक मतलब जो कार्य है वो पहले ही समाप्त हो चुका है। ठीक है, देखिए, अब बरसात रुक गई है, बिल्कुल रुक गई, यानी कि समाप्त हो गई, बरसात रुक गई है। ठीक है, तो ये पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है इसमें, यानी कि अब रुक गई है, अब नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही, पूरी तरह रुक गई है बरसात, तो ये इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है वो इसमें सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, तो ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया
बिना कर्म का होता है अकर्मक, और सकर्मक है उसमें कर्म होता है। ठीक है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट मैंने बता दिया है, बाकी के आप 3 है वो आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, जो हिंदी व्याकरण से संबंधित जो जो टॉपिक हैं इनकी मैं आपको अलग प्ले लिस्ट बना देता हूँ। उस प्ले लिस्ट का नाम है दोस्तों सामान्य हिंदी व्याकरण। वहाँ पे आपको हर टॉपिक के टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों का टॉपिक वाइज वहाँ संकलन मिलेगा। प्ले लिस्ट में जाओगे वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सामान्य हिंदी व्याकरण के नाम से। आप वहाँ जाके सारे के सारे टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न जरूर देखें। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। ठीक है, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, ये दोस्तों हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थवृत्ति का प्रयोग हुआ है। यानी कि कौन से वाक्य में क्रिया की इच्छार्थवृत्ति का प्रयोग हुआ है। तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है ईश्वर सबका कल्याण करे। यहाँ पे इच्छार्थ यानी कि मेरी इच्छा है कि ईश्वर है वो सबका कल्याण करे, ये इच्छा का इसमें बोध हुआ है। तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है। डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है। तो वो है सकर्मक। क्या है, सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे देखिए डाकिया लाया, अगर यहाँ पे होता चिट्ठी नहीं होता, ऐसे लिखा होता डाकिया लाया, तो क्या लाया अपने को कोई पता नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया होता। ठीक है, लेकिन डाकिया चिट्ठी लाया है। ठीक है, डाकिया चिट्ठी लाया, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है, तो सीधा सा है, इसमें तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कर्म का प्रयोग हो रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया का है प्रयोग है। ठीक है, राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए पूर्णकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए, यानी कि जो काम है वो हो चुका है पहले ही। ठीक है, तो देखिए कौन सा काम है जो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। देखिए वह खाना खाकर सो गया, ओहो यही है दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, वह खाना खाकर सो गया, मतलब उसने अपना काम है वो पूरा कर लिया, सो गया, अभी सो रहा नहीं है, सो गया, नींद में है, तो ये पूर्णकालिक क्रिया है। बाकी देखिए वह फुटबॉल खेलता रहा, वह चालाक निकला, महावीर ने पाठ पढ़ा, ये पूर्णकालिक क्रिया नहीं है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। तो सकर्मक क्रिया है वो कौन से वाक्य में है। तो यहाँ पे देखिए चंदन ने सब्जी खरीदी, चंदन ने सब्जी खरीदी, इस वाक्य में दोस्तों क्या है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या खरीदी, सब्जी खरीदी का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या का प्रयोग होता है। अगर आपको क्या का आंसर आपको मिल जाए तो दोस्तों आंख बंद करके सकर्मक क्रिया कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा वाक्य में क्रिया है, तो वो कौन सी क्रिया है। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, इसमें दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया है, यानी कि पहले से ही सोच रखा उसने, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता हो उसे कहते हैं, तो उसे दोस्तों अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। तो इसमें ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है। तो यहाँ पे देखिए कौन से वाक्य में क्रिया है वो सकर्मक रूप में है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों उसने आम खाया, क्या खाया, आम खाया, क्या का आंसर मिल रहा है ना, उसने क्या खाया, तो दोस्तों आम खाया, क्या का आंसर मिल गया, तो आपको आंख बंद करके सकर्मक क्रिया कर देना है। तो इसका राइट आंसर ब नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मछली क्या तैरती है, कहाँ तैरती है, कोई नहीं आ रहा। वे डूब गए, कहाँ डूब गए, नहीं पता। वह नाकर आया, कहाँ से नाकर आया, नहीं पता।
उसने आम खाया, उसने क्या खाया, आम खाया, क्या का आंसर मिल रहा है ना, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? यानी कि पूर्व का नाम आ गया, मतलब कोई काम है वो उसने पहले से ही सोच लिया है कि वो करेगी। ठीक है, देखिए अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी, यही दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी, यानी कि वो अभी खेलने भी नहीं गई है, पहले खेल कर आएगी उसके बाद में पढ़ने बैठेगी वो। ठीक है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, तो सीधा सा है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको सकर्मक क्रिया के बारे में बताया था, उसकी परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी, और परिभाषा क्या थी? ठीक है, एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के एक या दो कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने राजेश को मिठाई खिलाई, ठीक है, ठीक उसी प्रकार मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अविनाश और पढ़ाया, पढ़ाना, ठीक है, ये दो इसमें क्या है, कर्म है, तो इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। तो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य इसमें कौन सा होगा? तो ये तो दोस्तों अब है वो आप आंख बंद करके बता सकते हैं। देखिए, बंदर केला खाता है, बंदर क्या खाता है? केला। क्या का आंसर मिल रहा है ना आपको? ठीक है, क्या का आंसर मिल गया? बंदर क्या खाता है? केला खाता है, तो ये सकर्मक क्रिया है। ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो अकर्मक क्रिया का वाक्य है वो क्या है? तो सीधा सा है, यहाँ पे देखिए लड़की गा रही है। क्या है? लड़की गा रही है। क्या गा रही है वो अपने को पता नहीं है, तो ये बिना कर्म का वाक्य है। अगर ये ऐसे होता कि लड़की गाना गा रही है तो ये सकर्मक क्रिया हो जाता, लेकिन यहाँ पे लड़की गा रही है, क्या गा रही है नहीं पता अपने को, तो ये अकर्मक क्रिया है। द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों गलत विकल्प का अपने को यहाँ पे चयन करना है। तो देखिए, वह चतुर निकला, वह क्या निकला? चतुर निकला। ठीक है, तो ये सकर्मक क्रिया दे रखा है यहाँ पे, जो कि इसमें गलत है। ठीक है, वह चतुर निकला, तो यहाँ पे चतुर है वो दोस्तों कर्म नहीं है। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। देखिए, वह कॉलेज से आकर सो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया है, पहले काम कर चुका है। उसने आम खाया, ये सकर्मक क्रिया है। मोर नाचता है, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कोई कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? तो अकर्मक नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप, छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं। छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, लेकिन किस बात पर रोते रहते हैं वो अपने को पता नहीं है, तो यहाँ पे कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिया। ठीक है, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा, वाक्य में काल है। तो यहाँ पे देखिए पढ़ लिया होगा, अब अभी तक अपने को ये पता नहीं कि पढ़ा है या नहीं, अपने सिर्फ अपन ने सोचा है कि पढ़ लिया होगा, तो ये संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। संदिग्ध भूतकाल कहलाता है, तो इसका द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तू पढ़ वाक्य में काल है। तू पढ़ वाक्य में काल है, तो वो है जैसे अपन ऑर्डर दे रहे हैं ना कि तू पढ़ ले, तो ये आज्ञार्थ वर्तमान काल में आता है। किसमें? आज्ञार्थ वर्तमान काल में आता है ये शब्द तू पढ़, तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह खाना खा रहा है, वाक्य में क्रिया का काल है। तो वाक्य में क्रिया का कौन सा काल है? तो वो है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, ये दोस्तों वह खाना खा रहा है, ठीक है, यानी कि अभी तक इसने खाना खाया नहीं है, खा ही रहा है। ठीक है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है और ये इसका उदाहरण है। ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, अगर तुम थोड़ी मेहनत
और करते तो अच्छे अंक आ जाते, वाक्य में क्रिया का काल है। तो इसमें दोस्तों वाक्य में क्रिया का काल है वो कौन सा है, तो वो है हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे तुम गाड़ी तेज नहीं चलाते तो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होता, तो वो भी इसी में आ जाता, हेतु हेतु मद भूतकाल में। ठीक है, आगे देखिए इसमें हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, वाक्य में क्रिया का काल है, तो वो कौन सा काल है, तो वो है दोस्तों पूर्ण भूतकाल। ठीक है, कौन सा है, पूर्ण भूतकाल, यानी कि अपने वो कार्य है वो कर लिए थे पहले। ठीक है, बचपन में ही। आगे देखिए निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है वो कौन सा है, तो वो देखिए मैं कपड़े धोकर खेलने गया, मैं कपड़े धोकर खेलने गया, यानी कि इन्होंने अपना कार्य है वो पूरा कर लिया था पहले, मैं कपड़े धोकर खेलने गया। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस क्रिया में दो कर्म है, तो कौन सी निम्न में से किस क्रिया में दो कर्म है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको दिख रहा है कि सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, तो इसमें एक तो मुकेश हो गया कर्म और एक खिलौना हो गया कर्म। ठीक है, तो इसमें दो कर्म है और इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो दोस्तों आप आंख बंद करके कर सकते हैं, ये अकर्मक का उदाहरण है, ये अकर्मक का उदाहरण है और ये अकर्मक का उदाहरण है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी, 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने, तो वो है 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीधा सा है कितने, 3, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, आगे देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक है। ठीक है, और रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के 7 भेद होते हैं, और दोस्तों जो स्थान की भिन्नता के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, समापिका और असमापिका। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये मैंने आज आपको क्रिया से संबंधित जो प्रश्न करवाए हैं आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।